नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो राम राम भी क्या भाभी कुछ नहीं। हाँ तो आज देखते हैं यहाँ पर हमारे यहाँ पर पेप्सी पिघ रही है। एक है उसका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पूरे सर में तो ये पूरी बोतल है। ले आस्था, लो आस्था पी लो यार, पहले लो। खोपड़ी वाली ये हमारा लोटा। तो दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा ही हो रही है आजकल, कुछ ज़्यादा यही जो सीज़न है सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है गर्मी का बीतने वाला है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इसके कारण हमने खोल रखी थी पेप्सी। यहाँ मेरी बेटी की जो गैया है वो आ चुकी है और ये इसी की गैया है, कहती है इसका नाम पायल है। तो देखिए इसे खिला रही है और ये गाय इसलिए यहाँ पे आ गई क्योंकि ये रोज रोटी खिलाती है इसे, इसलिए ये गाय जो है दुकान के अंदर घुसती चली आ रही थी। तो मैंने जो है थोड़ा सा आटा और मतलब रोटी रखी थी तो वो लाके दे दी। फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ अपनी बात है। तो दोस्तों ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, उस दिन वीडियो शूट नहीं कर पाई थी तो ये दूसरे दिन का ब्लॉग है। खाना पीना बन गया था मेरा और आस्था के पापा जो हैं आज फिर से ड्यूटी जान लगे थे। उनकी थोड़ी तबीयत डाउन थी, इसकी वजह से ड्यूटी नहीं जा पा रहे थे वो, और मैं भी जो है ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि अगर कुछ भी घर में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है ना तो ये इन सभी कामों के लिए दिक्कत होती है। अगर वैसे मेरा कुछ और काम होता, ऑफिस जाना वगैरह कुछ होता तो वो हो जाता, लेकिन घर बैठे का ये जो काम है ब्लॉग डालने का ये नहीं हो पा रहा। तो इस कारण से जो उनकी तबीयत ख़राब थी तो मैं नहीं बना पाई ब्लॉग। और यहाँ देखिए खाना पीना सब बना ली थी, आज से उनकी ड्यूटी स्टार्ट हो गई थी। तो खाना पीना बनाने के बाद घर की सफाई करने लगी थी। और ये आस्था की खटिया है, छोटी सी खटिया आस्था की, और पूरे में आस्था अपने खिलौने वगैरह सब फैला के रखती है। ये जितना भी उसकी गुड़िया का सारा सामान फैला है, मैंने उसकी सारी गुड़िया के सामान को वहाँ खिड़की में रख दिया है। और मैं अब कोने कोने से लगा दे रही हूँ झाड़ू, ताकि जो ये कमरा है वो चमक जाए। क्योंकि जब तक कमरे वगैरह साफ़ नहीं रहते, घर साफ़ नहीं रहता ना, तो पता नहीं एक अंदर से खलबली सी मस्ती रहती है कि मतलब साफ़ हो जाए जल्दी से घर। और दोस्तों अगर सुबह का खाना जल्दी बन जाता है तो वैसे ही काम जो है आधा ख़त्म हो जाता है खाना बनने के बाद। और झाड़ू पोछा बर्तन तो ऐसी चीज़ें हैं कि ये तुरंत तो फिर हो जाती हैं, और खाना बनने का काम जो होता है सबसे हार्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस कमरे में लगा दी है झाड़ू, और अब जो है बाहर लगानी है। ये देखिए जहाँ मैं बाहर झाड़ू लगा रही हूँ, अब यहाँ झाड़ू लगानी थी। तो इसके बाद का जो एरिया है, बाहर का एरिया है, मैं वहीं सफाई करूँगी। ये देखिए यहाँ मैंने बनाया था खाना, ये रहा चूल्हा, और चूल्हे में चढ़ा रखी है चाय। तो दोस्तों साफ़ सफाई का काम ख़त्म हो गया था। बर्तन वगैरह पहले ही मैंने धो लिए थे और कुछ कपड़े थे वो भी मैं साफ़ करके ले आई थी।
तो कपड़े धोते समय ऐसा होता है कि हमारे कपड़े खुद के जो कपड़े होते हैं वो गीले हो जाते हैं। तो मेरे कपड़े भी यहाँ पे गीले हो गए थे, और लेकिन इसके बाद कुछ काम नहीं करना था, नहाना ही था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गीले हो जान दो। तो ये देखिए इस तरह से साड़ी मैंने डाल दी। आज मैंने इस तरह से डाली है, लेकिन इस तरह से अगर साड़ी हम डालते हैं सुखाने के लिए तो उसमें सिलवटे या तो मुड़ जाता है, वो नहीं होता है इसमें। साड़ी मतलब सही रहती है, प्लेन रहती है। देखिए आस्था जो है वो नहा धो के आ चुकी है, और जब मैं इसे कंघी करती हूँ तो इसको पता नहीं बहुत इसके बाल दुखते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किलों से जो है ये कंघी मेरे से करवाती है। तो यही बस काम वाम सारा हो गया था, मैं और आस्था आराम से बैठे हैं, घर की साफ़ सफाई झाड़ू बर्तन सब कुछ हो गया था, और मैं और आस्था बैठे थे। और अब हमसे एक बात करनी थी कि यही कि क्यों आखिर मुसीबत के समय कोई भी या रिश्तेदार हो या फैमिली मेम्बर हो, कोई क्यों नहीं सपोर्ट करता। आखिर गरीब को मजबूर को क्यों नहीं सपोर्ट करता है। अब जैसे कि आप देख लीजिए, आरती ब्लॉग है तो उनके हस्बैंड बीमार रहते हैं, बट वो अकेले ही सारा काम करती हैं और कोई भी उनके साथ नहीं है। एक मतलब एक भी आदमी नहीं है। अब दिन रात वो अपने हस्बैंड को ही देखती हैं, फिर वीडियो बनाती हैं, बच्चे का जितना हो सके उतना ध्यान रखती हैं। तो क्या इस समय उनका जो प्रॉब्लम चल रहा है कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। एक गरीब और मजबूर लोगों का ना जो मतलब प्रॉब्लम में है उनका साथ कोई नहीं देना चाहता। तो दोस्तों जिस तरह वो अपना सारा काम करती हैं, वीडियो भी बनाती हैं, तो कोई एक आदमी अगर होता उनकी हेल्प करने वाला तो उनका काम बहुत कम से कम जैसे कि 50 भी नहीं बोलेंगे, 90% उनका जो काम है वो आसान हो जाता अगर कोई एक आदमी भी होता। लेकिन आप खुद ही देखिए कि मजबूरी के समय और गरीबी के समय कोई भी हाथ नहीं देता अपना, चाहे वो अपनी खुद की फैमिली हो, माँ बाप भाई बहन हो। अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो आप उसे अकेले ही सॉल्व करें, और अगर आप अमीर हैं और फिर आपके पास प्रॉब्लम आ रही है तो शायद सारे लोग कूद कूद के आ जाएं आपके पास। तो मैं इतना ही कहना चाहती थी एक एग्जाम्पल के साथ कि देखिए आरती जी हैं और उनके साथ कोई भी नहीं है। तो दोस्तों अगर मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। अगर मेरी बातें कहीं मैंने गलत बोला है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी।